सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के विभिन्न प्रकार के विचार हो सकते हैं और कितनी सरल है, कितनी कठिन है, कितना समय लेता है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसा बने, असाइनमेंट कैसे चेक कराएं, इवैल्यूएशन किससे कराएं, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लें, किस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस हो, प्रेजेंटेशन कैसा हो, तमाम तरीके का उधेड़-बुन में प्रतियोगी हमेशा रहता है। इसके साथ ही एक सवाल ये रहता है कि इसके प्रिपरेशन का सही समय क्या है। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन का सही समय ये है कि जब आप प्रिपरेशन में आ जाएं, तब से आप डेडिकेशन और कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन को इसमें इन्वॉल्व कर दें, तो वही सही समय है। कई लोग पूछते हैं कि इसको घंटे में कितना पढ़ा जाए, तो घंटे में बताना मुश्किल है, बल्कि जो पढ़ें स्पष्ट हो, कंसेप्ट बेहतर हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्रेजेंट कर सकें, राइटिंग स्किल स्ट्रांग हो, स्पीड बेटर हो, तो आप 5 घंटे में भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, 8 घंटे में भी करना है तो कर लीजिए, बट करना पड़ेगा। तो 8-9 घंटे, 10 घंटे, ये पर्सन टू पर्सन, कॉम्पिटिटर टू कॉम्पिटिटर वेरी करता है, इसलिए इसका कोई कंक्रीट जवाब नहीं हो सकता। लेकिन प्रिपरेशन की सही शुरुआत क्या है, यानी कि 12वीं के बाद किया जाए, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में किया जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान किया जाए, तो साफ से मैं बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 12वीं करता है तो 17-18 वर्ष का होता है और 21 वर्ष इसकी उम्र होती है। जिस तरीके से सिलेबस 2011 से प्रीलिम्स में और 2013 से मेंस में विस्तार लिया है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत दिनचर्या और दैनिक जीवन से जुड़ता हुआ, बहुत ही प्रासंगिक और परिमार्जित और परिवर्तित विषय हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बच्चों का जो गट फीलिंग है वो वक्त के साथ यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बदली है। तो बच्चे होशियार हो रहे हैं, ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। 12वीं तक आते आते काफ़ी करियर के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, जो तुलनात्मक शायद 25-30 साल पहले उतना नहीं था। यानी बच्चे जो मैक्सिमम 12वीं 18 वर्ष तक कर ही लेते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चाहें तो धीरे धीरे अपने साइड बाय साइड ग्रेजुएशन के साथ, कई लोग तो बीए करते हैं तो काफ़ी समानांतर सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज से जो मेल खाते हैं वो ले लेते हैं, तो उनकी एक पैरेलल प्रिपरेशन चलती रहती है। तो एक इजी गोइंग कह सकते हैं, जो डेंसिटी है उसको धीरे धीरे कम कर लेते हैं और सिविल सर्विसेज उन्मुख हो जाते हैं। और जनरली ऐसे एग्जाम्पल भी मिले हैं कि 22 साल के लोगों ने टॉप किया, काफ़ी मात्रा में सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये रेशियो अगर 23-24 तक ले जाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सिलेक्शन का रेशियो 21 से 24 के बीच में कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जो है शुरुआती दिनों में काफ़ी जल्दी या तो उन्होंने कैचिंग किया, क्विक एक्शन लिया, रेस्पॉन्ड बेटर किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को प्रेजेंट अच्छा किया, प्रिपरेशन अच्छा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद जो लोग ये कंफ्यूज होते हैं कभी प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, अगर सिविल सर्विसेज में आपका उद्देश्य बन गया है, यानी वहाँ जाना है, तो 12वीं के बाद आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, एक तो आप 12वीं में वही ताज़ी किताबें जो आपने पढ़े होते हैं वो ऑलमोस्ट उसी को दोहराना है। कुछ नए किताबों से आपका सामना होता है, नए सब्जेक्ट से सामना होता है और नए तरीके से प्रस्तुति से गुजरना होता है। तो इसमें एक जो कैलिबर है आपका, चूँकि शुरू से अगर आप बिल्ड कर लें, डेवलप कर लें, तो कहीं ना कहीं आप सिविल सर्विसेज के जो कगार है, यानी कि जो पहुंच है, वो आसानी से बना सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा सेट कर जाता है कि जब आप गोल पर फोकस कर चुके हैं, यानी गोल को डिसाइड कर चुके हैं, तो आप इर्द गिर्द से संसाधन जुटाकर उसमें काम कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन में आते हैं तो एक अच्छा वक्त है। और लेकिन ये वक्त चूंकि आपके पास काफ़ी रहता है, तो इसमें लापरवाही के चांसेस रहते हैं कि मेरे पास 3 साल का टाइम है या 4 साल का टाइम है। तो इसमें जो आपका डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन होता है वो उतनी प्रमुखता के साथ नहीं आ पाता है। लेकिन ये सभी बच्चों पे लागू नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्पिटिटर टू कॉम्पिटिटर या कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये वेरी करता है, तो ये सभी पे तो नहीं लागू होता है। लेकिन ये हकीकत है कि 12वीं के बाद प्रिपरेशन ज़्यादा ठोस होता है। बच्चों के मन में रटने वाली जो क्षमता होती है वो भी आ जाती है, कहीं के रटने की भी चीज़ है, कंसेप्ट की चीज़ है, वक्त के साथ, उम्र के साथ वो चीज़ों को जस्टिफाई करते चलते हैं और धीरे धीरे देखा जाए तो दोहरा कर, तहरा कर, 4 बार 5 बार पढ़कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को मेंटेन और मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उपाय यह भी है, लेकिन यह उपाय
उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं के बाद सोचते हैं। अगर कोई 25 साल में सोचता है, कोई 26 में सोचता है, कोई 27 में सोचता है, सोचने के लिए आप कभी भी सोचिए। 32 साल, 35 साल, 37 साल कैटेगरी वाइज एज है, ये किसी भी एज में आप सोच सकते हैं इसके दायरे में। लेकिन अगर आप अर्ली आप सिविल सर्विसेज को सोचते हैं तो 12वीं के बाद भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।